नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि चैप्टर पूरा हो जाने के बाद मैं कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन आपसे करवा दूंगा। फिर इसके बाद कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे जिन्हें हम MIQs अर्थात मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तो चैप्टर से संबंधित ही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिन्हें हम परीक्षा उपयोगी प्रश्न कहते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए MCQs भी लाऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो लेकिन अभी तो हमें कौन से पढ़ना है? हमें पढ़ना है अभी परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो परीक्षा से संबंधित, जिनकी लगभग 90-80% चांस रहते हैं कि ये प्रश्न हमारे परीक्षा में रखे ही जाएंगे। तो इन प्रश्नों को हम लोगों को पहले सॉल्व करना है। देखें, आज हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड। देखें, सॉरी, बिहार बोर्ड नहीं, NCERT कक्षा 9वीं संस्कृत सैमुसी प्रथमो भाग भारतीय वसंत गीत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और सैमुसी प्रथम भाग का भारतीय वसंत गीत हमारा रहेगा। ठीक, तो भारतीय वसंत गीत में मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर कवि के द्वारा यह गुणगान किया जा रहा था कि हे मां सरस्वती ऐसे बीड़ा को बजाओ, अपने नए बीड़ा को बजाओ, जिससे कि नदियां, पहाड़, यहाँ की प्रकृति उछल पड़े। इस प्रकार से यहाँ पर कवि के द्वारा निवेदन किया गया था। आप लोगों ने वो पंक्ति अगर आपको याद होगी तो होगी। देखिए कौन सी? निनादय निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, निनादय नवीनाम मय वाणी वीणाम। आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी याद करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को जितने जल्दी आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा उतने जल्दी सारे प्रश्न भी आपसे बनेंगे। देखें, यहां पर बहुविकल्पीय हमारे प्रश्नों में जो हमारे दिए हुए हैं, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सॉरी उसमें हमारे MIQs में, तो इसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा अय वाणी नवीनाम निनादय। देखिए, अय वाणी नवीनाम निनादय अर्थात नवीनाम क्या? नवीनाम वाणी वीणाम, नवीनाम वाणी वीणाम, अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। निनादय, ठीक, क्या बजाना है? वीणाम। क्या बजाना है बेटा? वीणाम। अब यहां पर अय वाणी, हे सरस्वती, अय वाणी, वाणी देखिए किसके लिए आया हुआ है? बाक देवी सरस्वती के लिए। किसके लिए? बाक देवी सरस्वती। बाक देवी का मतलब क्या है? वाणी की देवी सरस्वती। सरस्वती, वाणी की देवी हमारी जो सरस्वती है, उस सरस्वती को वाणी भी कहते हैं, क्योंकि जिह्वा पर, हमारी जीभ के अग्रभाग में ऐसा मानते हैं, शास्त्र कहता है कि जो हमारे द्वारा मुख से बोला जाता है यह सब सरस्वती की कृपा होती है, इसलिए इसको हम वाणी बोलते हैं। जब हम अच्छा या बुरा कुछ भी बोलते हैं तो हमें बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि कभी कोई व्यक्ति बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, और वही हो जाता है, वही हो जाता है, तो कहते हैं तेरे मुंह पे सरस्वती बैठ गई, ऐसा बोल देते हैं। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरस्वती हमारी वाणी की देवी है और जो हमसे ही सब कुछ बुलवाती है। ठीक, तो इसीलिए यहां पर अय वाणी, यहां पर वाणी की देवी सरस्वती, संगीत की देवी सरस्वती, ये ज्ञान की देवी सरस्वती, ऐसा कहें, ज्ञान की देवी सरस्वती। नवीनाम माने अपने नए, निनादय माने बजाओ, क्या? बोले वीणाम, वीणा को। वीणाम मतलब वीणा को, कि यहां पर वीणाया, वीणा, वीणायाम कोई आएगा नहीं। देखिए, वीणायाम से बनेगा हमारा वीणा में, वीणा में। वीणा का मतलब होगा वीणा ने, वीणा का मतलब होगा वीणा ने। वीणायाह का मतलब होगा वीणा का, वीणा का, और इसका अर्थ होगा वीणा को, इसका अर्थ होगा वीणा को। समझ में आया ना? अब देख लेना यहां पर हे वाणी, हे सरस्वती, ये ज्ञान की देवी सरस्वती, नए, नवीनाम माने अपने नए, वीणा को बजाओ। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही? बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा? क्योंकि वीणा को या वीणा का बजाओ, वीणा ने बजाओ, वीणा में बजाओ, क्या होगा? वीणा को बजाओ। तो वीणाम, अब ये वीणा को क्यों आया है? क्योंकि यहां पर लगी हुई है हमारी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। क्या लगा है बेटा? द्वितीय विभक्ति का एक वचन। यहां पर लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति का एक वचन,
और यहां लगा हुआ है षष्ठी का एक वचन, षष्ठी या पंचमी कह सकते हैं, षष्ठी का एक वचन, ठीक, एक वचन। और यहां पर क्या लगा हुआ है, प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। अब यहां क्या लगा हुआ है, सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। अब यहां से देखिए सारी विभक्तियों को मैं आप लोगों को ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि परीक्षा के लिए ये सब कुछ जरूरी है। वो आपसे पूछेगा कि वीणाम में वीणा का अर्थ क्या है, ठीक। और ऐसे ऑप्शन अगर 4 आ जाते हैं तो फिर वहां पर क्या होती है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या होती है। इसीलिए वीणाम द्वितीय विभक्ति का है, पूछ लेगा वीणाम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। पूछ लेगा वीणायाम में कौन सी विभक्ति है, तो बताना पड़ेगा षष्ठी का एक वचन, ठीक। पूछेगा वीणा क्या है, वीणा शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा का एक वचन, ठीक। आकारांत शब्द है, स्त्रीवाची शब्द है, ध्यान रख लेना, ठीक। तो ये प्रथमा पहला प्रश्न है। और ये जो आपका ऊपर रिक्त स्थान बना हुआ है, जो खाली स्थान द्वारा बनाया गया है, ये यहां पर सीधे सीधे आपकी पंक्ति को उठा करके रख दिया है पाठ से, आय वाणी नवीनाम निनादय, क्या बजाओ, अरे सरस्वती नए को बजाओ, वीणा को बजाओ, ऐसा हमारा अर्थ इसका निकलेगा। तो अब देखेंगे इसका अर्थ, आपका इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी कमेंट में जरूर लिखते जाइए जो आपका आंसर हो, ठीक। जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमसे क्या है, हमारी तैयारी कमजोर रहेगी। इसलिए हमें अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो पहले आप प्रैक्टिस करिए और जहां नहीं बनता है तो उसको फिर आप लोगों को क्या करना है, देखना है। देखें अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न आया है बसंते लसंती है, वसंते लसंती है सरसा रसाला इत्यत्र रेखांकित पदे संधि वर्तते। वसंते लसंती है सरसा रसालम इत्यत्र, इस रेखांकित पदे संधि अस्ति। देखिए वसंते या लसंती है सरसा रसालम, इसमें रेखांकित पद में इत्यत्र, वैसे रेखांकित पद तो यहां पर है नहीं, ठीक। यहां पर हमारी संधि, इस पद में संधि कौन सी होगी ये हमें जानने के लिए देखना है। तो अब यहां देखें तो यण संधि कहीं पर होगी, आपको दिख रहा है, कहीं गुण संधि यहां कहीं नहीं दिख रही, अयादि संधि यहां कहीं नहीं दिख रही, दीर्घ संधि यहां कहीं नहीं दिख रही, और यण संधि यहां कहीं नहीं दिख रही। इसीलिए ये प्रश्न हमारा होगा क्या, गलत। क्या होगा, इसमें गलत होगा। और ये प्रश्न हमारा गलत क्यों होगा, क्योंकि इसमें दीर्घ संधि कहीं पर नहीं है। रस आला, यहां पर थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि इसमें दीर्घ संधि है, पूरे पद में नहीं है। रस आला इति रसाला, केवल दीर्घ संधि मान सकते हैं, ठीक। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और जोड़ना चाहिए था, जो था हमारा क्या, इनमें से कोई नहीं। एक प्रश्न और होता क्या, कोपिना, ये वाला होना चाहिए था, कोपिना, ये वाला हो जाता ना तो समझ लो पूरा प्रश्न हमारा सही, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। ये दिया हुआ है हमारा मंदम मंदम सनीरे समीरे, मंदम मंदम सनीरे समीरे, ठीक। सा नीरे और समीरे, मंदम मंदम माने होता है धीरे धीरे, सनई सनई, आराम से, ठीक। धीरे धीरे, मंदम मंदम, सनई सनई, धीरे धीरे, सा नीरे, पानी के पास में, और क्या, शमीरे माने हवा के पास में। क्या होता है, मंदम मंदम सनीरे समीरे, बहंती बहती, और क्या होगा, वहसी वहता, क्या होगा, बहती पवना, ठीक। नुदति पवना, बहती पवना, धीरे धीरे। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि सर इसमें बहंती क्यों नहीं हुआ, सर इसमें बहसी क्यों नहीं हुआ, सर इसमें बहता क्यों नहीं हुआ, बहती ही क्यों हुआ। देखिए पहली बात तो आप यहां देख लेंगे कि यहां से देखेंगे मंदम मंदम, ये विशेषण है किसका, वायु का, समीर का, इसका विशेषण है, ठीक। समीर का हवा कैसे चल रही है, मंदम मंदम चल रही है, पहली बात। दूसरी बात ये पूछता है कि यहां बहती क्यों लगाया है, जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया हमारी लगती है। तो कर्ता कैसा है, समीरे, समीरे जो लगा हुआ है हमारा, समीरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। क्या लगा हुआ है बेटा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और जब एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी हमारी कैसी होगी, एक वचन की ही होगी। देखिए बहती
बहतः, बहंती, बहति, बहतः, बहंती, ये एक वचन है और ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। ठीक है, तो अब यहां कर्ता जब एक वचन का है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, तो हमारी क्रिया भी क्या होगी, एक वचन की ही होगी, बहना। तो हवा कैसी बह रही है, बहती में आएगी, बहती, बहता, बहंती, अर्थात हमारी समीर है जो पानी के पास में धीरे धीरे से हमारी क्या है, हवा वायु समीर चल रही है जो शुद्ध वायु के रूप में बहती माने बहती है, अर्थात बहती आएगा एक वचन का। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आगे देखेंगे, अगला दूसरा हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न होगा, नताम पंक्तिम आलोक्य, नताम पंक्तिम आलोक्य खाली स्थान इत्यत्र रेखांकित पदे प्रत्यय प्रयुक्त प्रत्यय कहा। जो रेखांकित हमारा यहां पर पद है, रेखांकित जो हमारा पद है कौन सा, आलोक्य। ठीक, यहां पर ये यहां होना चाहिए ऐसे, आलोक्य। ठीक, आलोक पंक्तिम आलोक्य, तो रेखांकित पद जो हमारा, इत्यत्र रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय का, यहां पर कौन सा प्रत्यय हमारा क्या किया गया है, रेखांकित, वो इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। तो कुछ नहीं करना है, नताम पंक्तिम को अलग कर दो, पहली बात क्या है, तो पंक्तिम को मैं अलग कर देता हूं, पंक्तिम को क्या कर दिया बेटा, अलग कर दिया, और आलोक्य यहां पर लगा दिया, क्या कर दिया है, आलोक्य, आलोक्य। अब यहां पर देख लेंगे, तो यहां पर तब्यत प्रत्यय दिया है, तब्यत में हमारा तब्य शेष रहता है, इतना भी आना चाहिए। प्रत्ययों में हमें यह पता चलना चाहिए कि हमारा प्रत्यय में शेष क्या रहता है। कित्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, त्वा, यत प्रत्यय में या शेष रहता है, और ल्यप प्रत्यय में या शेष रहता है। ठीक है ना, अब यहां या यत प्रत्यय का, यत का, ठीक है ना, अत हो जाएगा, यहां पर यत का आशेष रहता है, ठीक, और यहां पर ल्यप प्रत्यय में या शेष रहता है। वैसे यहां पर या हो जाएगा, या का हमारा शेष हो जाएगा। ठीक, आलोक्य, आलोक्य में लुक धातु रहेगी और ल्यप प्रत्यय हमारा रहेगा, कौन सा रहेगा, ल्यप प्रत्यय। तो यहां जब हम रूप बनाएंगे नताम पंक्तिम आलोक्य, तो यहां पर हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, बस लास्ट में देख लेना है कि आलोक्य में हमारा कौन सा शब्द लगा हुआ है, देखें लुक, ये लगा हुआ है ना, आलोक्य, तो ये हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, ललित पादपे, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे इति पदेषु कः विभक्ति, पदेषु कः विभक्ति, इस पादपे पल्लवी में भी सप्तमी एक वचन, पादपे में भी सप्तमी एक वचन, ठीक है ना, और पुंजे में भी सप्तमी एक वचन। ठीक, तो सप्तमी बस दिया हुआ है और यहां पर और कुछ नहीं दिया है। ये हमारी देखें सप्तमी, जब एक वचन नहीं दिया है तो पूरी सप्तमी हमारी मानी जाएगी। और अगर यहीं पर अगर आ जाता सप्तमी एक वचन, सप्तमी, ये द्वितीय सप्तमी, ठीक, सप्तमी का द्विवचन यहां पर हो जाता, सप्तमी का द्विवचन और सप्तमी का बहुवचन, अगर ऐसा आ जाता तब आपको सप्तमी एक वचन लगाना पड़ता। अभी तो इसमें एक वचन द्विवचन उसने कुछ नहीं पूछा है, तो हम क्या लगा सकते हैं, सप्तमी बस लगा सकते हैं। ठीक, अब रूप ये बस देखना होता है कि इसमें रूप कैसे आपने पता किया। तो ये ललित पल्लवी लिखा हुआ है, तो आपने देख लिया है कि ये लिखा हुआ है पल्लव, क्या लिखा है, पल्लव लिखा है। ललित का मतलब होता है नए, पल्लव का मतलब पत्ते, नए नए पत्ते, पादपे माने वृक्षों में, पुष्प पुंजे, और पुष्पों के पुंज, गुच्छे, फूलों के गुच्छे एक साथ प्रतीत हो रहे हैं। ठीक, तो यहां पर पल्लव लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है पादप, क्या लिखा है, पादप, और यहां पर लिखा हुआ है पुष्प पुंज, पुष्प पुंज, पुष्प पुंज, ये लिखा हुआ है पुंज। अब इसमें पता करना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसमें मूल शब्द क्या है। इसमें देखें, इसमें छोटा आ है, छोटा वाह है ना, ये इसमें पा में भी छोटा आ है, और यहां पर लिखा हुआ है छोटा आ, सब में छोटा है ना, इसमें छोटा जा है, इसमें छोटा पा है, इसमें छोटा वाह है, मतलब ये स्पष्ट हो गया कि इसके लास्ट में सब में छोटा छोटा आ है। अब मैं बात करूंगा यहां पर राम की, तो राम में भी माँ हमारा छोटा है, तो राम में भी क्या हो गया, आ हो गया,
हो गया। अब राम के रूप बस देख लेना है आपको। राम के रूप देखोगे आप तो यहां बनेगा रामः, रामम, रामः रामम रामेण, रामः रामम रामेण रामाय, रामात, रामस्य, रामे। सप्तमी विभक्ति में बेटा क्या बना बताओ जल्दी से। रामे बना तो पल्लवे, पुष्पे, पादपे और पुष्प पुंजे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस आपने पता लगा लिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम एक एक रूप तो आपको याद करके रखना ही है। अगर एक एक ही रूप आप याद करके रखते हैं तो मान के चलिए कि आप 60% लगभग बना ले जाए। एक स्त्रीलिंग रमा का सीख लीजिए या लता का, एक आप राम का सीख लीजिए या बालक का। ठीक, आप वहाँ उसमें जाएंगे इकारांत में तो हरि के चाहे कवि का एक सीख लीजिए, एक भानु का सीख लीजिए और एक पितृ का सीख लीजिए, पिता का। इतने में भी मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बढ़िया से पास करवा देंगे अच्छे नंबरों के साथ, इतने में। लेकिन ज्यादा करने की फिर है तो बहुत कुछ, बस इतना कर लीजिए आप, 5 बढ़िया से वो कर लीजिए रूप, तो इतने में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करवा दूंगा। क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे ये लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी समस्याएं होती हैं, तो मुझे ये लगना चाहिए कि हाँ वास्तविकता में मेरे विद्यार्थियों ने तैयारी की है और तैयारी के साथ वो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। ध्यान रख लेना इस बात का, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के द्वारा रिस्पॉन्स की, आपको समझ में आ रहा है। जैसे ये मन की मैं प्रश्न दे रहा हूं बना करके, आपको ये प्रश्न दे रहा हूं, लेकिन आपके प्रश्न ये बनने चाहिए ना आपसे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखें, पहला प्रश्न दिया हुआ है इन्होंने कि बाणी कीदृशी वीणा निनादय, बाणी कीदृशी वीणा वीणाम निनादयतु। ठीक, बाणी माने सरस्वती, बाणी माने सरस्वती, कीदृशी माने किस प्रकार, किस प्रकार, किस प्रकार, वीणाम माने वीणा को, किस प्रकार, वीणाम माने वीणा को, और निनाद यतु माने बजाती हैं, बजाती हैं, बजाती हैं। किस प्रकार के वीणा को बजाती हैं, किस प्रकार के वीणा को बजाती हैं, बताइए। नवीनाम वीणा है कि पुराना वीणा है कि नया वीणा है, कैसा वीणा है, किस प्रकार की वीणा को बजा रही हैं। देखें, नवीनाम वीणा, कुछ नहीं करना है। देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न है ये, लघुत्तरात्मक का मतलब आपको पूरा लिखना है। तो पूरा लिखने के लिए देखो, पूरा तो ये प्रश्न ही का आ गया है, ये सब प्रश्न का ही तो आ गया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोले लघुत्तरात्मक आ गए हैं, लघुत्तरात्मक या दीर्घित्रात्मक आ गए हैं, छोटा लिखना बड़ा लिखना। ठीक, इन्हीं को हम जैसे पढ़ते ना, एक पद में लिखना, एक पदेन, तो एक ही पद है। अब एक पद आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा, नवीनाम, और बाकी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये प्रश्न निर्माण करने वाले जो शब्द हैं इनके स्थान पर इसको जोड़ा जाता है। तो कीदृशीम माने किस प्रकार के वीणे को बजा रही हैं मां सरस्वती, तो कह देना नवीनाम, नए वीणा को बजा रही हैं। ठीक, अब यहां पर देखें ये वाणी में क्या लगी हुई है, प्रथमा का एक वचन। ठीक, वाणी माने सरस्वती, और यहां पर नवीनाम में क्या लगा हुआ है, षष्ठी का बहुवचन, वीणाम में द्वितीया का एक वचन, निनादयतु चाहिए। ठीक, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु यहां पर बनेगा हमारा। ठीक, पठतु पठता पठंतु ऐसे बनता है ना। चलिए अब देखें यहां पर दिया है, अगला प्रश्न दिया है, कवि कीदृशीम गतिम गातुम कथयति। कवि किस प्रकार के गीत को गाने के लिए कहते हैं। अब यहां पर देखें, कवि किस प्रकार के गीत को गाने के लिए कहता है। देखिए अब यहां पर मैं आपको बताऊंगी, आप सोचोगे कि हिंदी में इतना बड़ा है ये प्रश्न, यहां संस्कृत में तो छोटा सा है। हाँ, तो संस्कृत की यही खासियत है कि छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं, छोटा छोटा आंसर रहता है। चलिए, कवि प्रथमा का एक वचन, तो कवि ने क्या लिख दिया, कवि ने
कीदृशीम माने किस प्रकार के, गीतिम माने गीत को, गीतिम में द्वितीय विभक्ति लगी इसलिए गीत को, गातुम माने गाने के लिए, क्यों, क्योंकि गई धातु है और गई धातु से बनेगा गातुम, और क्या इसमें तुमुन प्रत्यय लगेगा, और तुमुन प्रत्यय जहां लग जाता है वहां के लिए का अर्थ निकलता है। किस प्रकार के गीत को गाने के लिए कहता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार के गीत को गाने के लिए कवि कहता है, आप लोगों ने खुद ही इस बात को पढ़ा है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। देखें क्या बोला था उन्होंने कि कभी ललित नीति नीलाम गीतिम गातुम कथयति, ऐसा गीत गाइए कि जिससे, देखो ललित, ललित माने नया, और नीति माने जो बिल्कुल अच्छे से क्रम पूर्वक लयबद्ध हो, और ली नाम माने सब लीन हो जाए आपके गाने में, ऐसे गीत को गाओ। हे सरस्वती माता ऐसे गीत को गाओ, हे वाणी की देवी सरस्वती, कवि कहना चाहता है कि कवि ने किस प्रकार के गीत गाने के लिए कहा है। समझ में आया। ललित नीति लीनाम, लीनाम गीतिम गातुम कथयति, और कथयति जो रूप लगा हुआ है, कथयति कथयतः कथयंती, कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है, और हमारा लट लकार की लगी हुई है, लट लकार प्रथम पुरुष की क्रिया यहां पर लगी हुई है। ठीक, आगे देखेंगे हम, यहां लट लकार प्रथम पुरुष की क्रिया हो गई है, ध्यान रख लेना। आगे उन्होंने दिया वसंती की दृश्या रसाला, देखें वसंती की दृश्या रसाला लसंती, ठीक है ना। रसाला माने आम, रसाला का मतलब क्या होता है बेटा, आम, और की दृश्या बसंत माने वसंत ऋतु में, क्या हो जाएगा, वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में किस प्रकार आम, किस प्रकार आमों या आम क्या होते हैं, लसंती माने शोभायमान होते हैं, आम शोभायमान होते हैं, शोभायमान या अच्छे लगते हैं, मान होते हैं, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न रहेगा इस प्रकार का, वसंत ऋतु में किस प्रकार आम शोभायमान होते हैं। तो किस प्रकार आम दिखते हैं वसंत ऋतु में, बताइए जल्दी से। आप लोगों ने पूरे पाठ को पढ़ा हुआ है, ध्यान रख लेना। अब बसंती में सप्तमी विभक्ति का देखो एक वचन लगा हुआ है, देखें श रसा। अब जो आम है वो रसाला, रसाला आम का पर्यायवाची है, लेकिन वो आम कैसे हैं, सरसा, श रसा, रस के साथ, पीत पंक्ति में दिख रहे हैं लटके हुए, पीली पीली पंक्ति और आम के ऊपर शोभायमान हो रही है। पंक्ति को पढ़ाया है मैंने, पीत पंक्ति बद्ध रस, सा रसा रसालम, सा रसा रसालम, रस के साथ आम रसाला लटक रहे हैं और शोभायमान हो रहे हैं। तो वही यहां पर उन्होंने कहा वसंते में सप्तमी का एक वचन, जैसे वसंता वसंतम वसंतेन वसंताय वसंतात वसंतस्य वसंते, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, वैसे ही वसंते। श रसाह प्रथमा का बहुवचन पद लगा हुआ है, रस के साथ, और रसालाह माने प्रथमा का बहुवचन, बहुत सारे आम हैं, इसीलिए क्रिया जैसा करता होगा वैसी ही क्रिया होगी। ठीक, तो कैसे लसंती, रसाला आम कैसे लटक रहे हैं या कैसे शोभायमान हो रहे हैं, लसंती माने शोभायमान हो रहे हैं। तो लसती लसतः लसंती, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, ये हमारा बनेगा, जैसे आप कहते हैं एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, यहां बनेगा आपका लसती, यहां बनेगा लसिता, यहां बनेगा लसंती, बनेगा कि नहीं बनेगा, लसती लसता लसंती। और देखें और क्या हो सकता है इसमें, देखें अब इसमें क्रिया के साथ कर्ता और कर्ता के साथ क्रिया, ये क्रिया का और कर्ता के साथ, इसीलिए तो देखिए जो क्रिया होती है, हम लोग क्रिया पढ़ते हैं, इनका कर्ता के साथ संबंध होता है, क्यों कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य में ये बनती हैं। तो क्योंकि जैसा कर्म करता होगा वैसी क्रिया लगानी पड़ेगी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो जाती है। ठीक,
इसके बाद हमारा चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि ललित कोकिला काकली नाम कलापा कदा विलिसति। ठीक, ललित कोकिला, सुंदर हो रही कोकिला, और काकली नाम, काक माने कौवा, ली नाम माने लीना, कलापाह माने स्वरित होकर के क्या है, कदा विलिसति, कब ये सब क्या होते हैं वसंते, सब वसंत रूप, वसंत ऋतु में सब एक दूसरे से क्या होते हैं, वसंत रूप ऋतु में दिखाई देते हैं और अच्छे लगते हैं। तो ललित कोकिला, ठीक, सुंदर लग रही है, कोयलों की आवाज, कली नाम कलापा कुहू कुहू की आवाज, और विलसंती माने क्या है, शोभा, चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं पुष्प वाटिकाएं, विलसंती सब मतलब एक तरफ से विकसंती, प्रसारित हो रहे हैं। तो यहाँ सप्तमी का एक वचन, यहाँ विलसंती बहुवचन लगा हुआ है, यहाँ पर पूरे में षष्ठी का बहुवचन लगा है। ललित कोकिला काकली नाम, यहाँ षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, कलापा में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक बेटा, आगे देखेंगे, यहां पर भी आपको देखो कदा, कदा की जगह वसंते जोड़ देना है। लघुत्रात्मक प्रश्न बहुत बड़े नहीं है, एक एक शब्द को ही जोड़ना होता है, और इसके स्थान पर इसको लिख दिया और बाकी पूरा वही का वही लिख दिया है। तो बहुत सरल होते हैं बेटा, आप लोग चाहें, इसमें लिखा कस्याह तीरे, बस ये इसको हटना है यहां से, कस्याह तीरे सनीरे समीरे मंदम मत बहती, कस्याह तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती, किसके किनारे पर सनीरे जल में, समीर माने हवा में, मंदम मंदम बहती। तो इसमें बताया था क्या, नदी का नाम कालिंद्यात्म जायाह, यमुना नदी की बात कर रहे थे, यहां पर यमुना नदी की बात हो रही थी। तो कालिंद्यात्म जायाह शवानीर, शवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती। पूरी पंक्तियां हैं, ध्यान रख लेना, पाठ की एक एक पंक्ति है। मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि बेटा क्या करना है, पाठ की पंक्तियों को जरूर याद रख लेना है, पाठ की पंक्तियों को जरूर याद करना। मैंने शायद इसीलिए इनको बार बार पढ़ाया भी था, और मैंने भी आपके साथ में गायन किया था, वाचन किया था, जिससे कि आपको याद हो जाए। और मुझे मालूम है कई लोगों को याद भी हो गई होंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और प्रयास करना है। अभी देखें, कालिंद्यात्म जाया में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। ठीक, और जाया के रूप चलेंगे रमा के समान, जैसे रमा रमाम रमया रमायई रमायाह रमायाह, षष्ठी विभक्ति में बनता है रमायाह रमायाह, ये बनता है षष्ठी में रमायाह रमायाह, ऐसे बनेगा हमारा जायायाह 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 जायायाह, ऐसे बनेगा जायायाह जायायाह। तो षष्ठी और पंचमी की बात कर रहा हूं। ठीक, तो यही बनेगा कालिंदात्म जायाह, कालिंदी प्लस आत्म जायाह, कालिंदात्म जायाह। फिर सवा नीर तीरे में सप्तमी का एक वचन, सनीरे में सप्तमी का एक वचन, समीरे में सप्तमी का एक वचन, मंदम मंदम बहती, बहती बहता बहंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लग गया। ठीक, चलिए आगे देखें। फिर दिया हुआ है कीदृशी पंक्तिम अवलोकयतु, किस प्रकार की पंक्तियों को, किस प्रकार की पंक्तियों को अवलोकयतु माने देखता है। देखें, कीदृशी को यहां से हट जाना है, कीदृशी को हट जाना है, बस नताम नई नई पंक्तियां मधुमाधवी नाम, पंक्तियां अवलोकयतु। ठीक, मधुमाधवी नाम अर्थात सुगंधित मधुमाधवी मोल की लताओं की क्या है, पंक्तियां अवलोकयतु दिखाई देती हैं। ठीक है ना, मधुमाधवी नाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ, नताम में द्वितीया, पंक्तिम अवलोकयतु तुतामंतु, फिर लगा है स्वनंतीम केसाम ततिम प्रेक्ष वीणाम निनादय, स्वनंतीम तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन, केसाम षष्ठी का एक षष्ठी का बहुवचन, ततिम में द्वितीय, प्रेक्ष वीणाम, वीणाम में द्वितीय विभक्ति, निनादय माने बजाओ। स्वनंतीम स्वर के साथ कैसे वीणा को बजाना है। देखो कैसे वीणा को बजाना है, देखो उन्होंने कहा अलीनाम मलिनाम तितिम, स्वनंतीम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष वीणाम निनादय, ऐसे वीणा को बजाओ, बोले ऐसे स्वर में बजाओ कि अलीनाम भौरे और मलिनाम मल हो जाएं, मलिन हो जाएं, गूंजने लगें, ततिम प्रेक्ष वीणाम और पंक्तिबद्ध होकर के क्या है और दिखने लगे, ऐसी वीणा को क्या करो हे सरस्वती माता बजाओ। किम आकर्ण्यम सुमम, सुमम चलित क्या सुन करके, बोले किम माने क्या, और आकर्ण्य सुमम चले तो क्या सुन करके,
क्या सुन करके कौन क्या होने लगे। देखिए किम, किम को यहां से हटाओगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा बाणे अधीनाम वीणाम आकर्ण्यम सुमम चले। तो बाणे माने वाणी को, ठीक, सरस्वती को। बाणे माने क्या हो जाएगा, वीणा के रूप चलेंगे तो रमे है, और यहां तो वाणी के रूप चल रहे हैं तो बाणे हो जाएगा, ठीक। बाणे अधीनाम वीणाम आकर्ण्यम सुमम चले। तो वाणी की वीणा को सुन करके क्या है, सरस्वती की वीणा को सुन करके सुमम चले, समुद्र आराम से चल रही है। वसंते नदी नाम कांति सलिलम किम कुरियात। देखें वसंती माने वसंत ऋतु में, नदी नाम माने नदियों की, कांत सलिलम जो शांत जल था, किम कुरियात क्या होने लगा, उछलने लगा। कैसे, देखो वसंते नदी नाम कांत सलिलम, सलिलम उच्छले। तो देखिए लीला के साथ उच्छलित होने लगा, उच्चारण उनके उछलने लगा। वसंत ऋतु में नदियों का कांत सलिलम, सलिलम माने जल और कांत माने शांत, ठीक। किम कुरियात क्या करता है, क्या करने लगता है, बोले वसंत ऋतु में नदियों का जल कांत सलिल, जो शांत जल था वो सलीलम, सलीलम लीला के साथ अर्थात क्रीड़ा के साथ, खेल के साथ, उच्छलित माने उछलने लगता है, उछलने लगता है। कैसे, बसंते में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है और नदी नाम में षष्ठी का बहुवचन, कांत सलिलम में द्वितीय विभक्ति, किम माने क्या, और कुरियात, कुरियात, ठीक, क्री धातु है। बसंते नदी नाम कांत सलिलम, सलीलम जोड़ दिया गया है किम की जगह, किम की जगह क्या जोड़ा गया है, सलीलम, ठीक। बाकी पूरा हमारा लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो गया है, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर हम इनके देते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत वसंत गीत पाठा मूलतः कुतः संकलिता। भारतीय जो हमारा भारतीय वसंत गीत है मूल रूप से कहां पर संकलित है, देख लीजिए कहां पर है। काकली नाम की एक कविता संग्रह है जो गीत संग्रहात है, उसमें हमारा भारत वसंत गीत है, उसी का छोटा सा एक अंश लेकर के यहां हम लोगों को बताया गया है। कैसे, भारत वसंत गीत पाठ मूलतः काकली गीत संग्रहात इति संकलिता, काकली गीत संग्रहात से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दिया हो गया है अगला प्रश्न, कवि नवीनाम वीणाम, कवि नवीनाम वीणाम निनादयतुम कहा प्रति कथयति। कवि नए वीणा को निनादयतु माने बजाने के लिए, कहा माने काम माने किसको, प्रति कथयति किसके प्रति कहती है, किसके प्रति, देखिए वाणीम प्रति, वाणी से कहती है, वीणा सरस्वती से कहती है। कवि नवीनाम वीणाम निनादयतुम वाणीम प्रति कथयति, तो का की जगह काम की जगह क्या हो गया, वीणाम हो गया कि नहीं हो गया। बहुत सरल है बेटा, देख लेना। अब कुतः संकलिता, कहां संकलित है, तो काकली इति गीत संग्रह है, इतना जोड़ देना। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, और क्या बोलो, इतना भी चलेगा, ठीक। भारत वसंत गीत पाठा मूलतः काकली संकलिता है, लेकिन पूरा लिख दोगे ये गीत संग्रहात है, ये गीत संग्रह है, इसलिए पूरा काकली गीत संग्रहात ऐसा लिख दो, इति मत लिखना बीच में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये देखें अब यहां पर, यहां काम में द्वितीय लगा है, वाणी में द्वितीय लगा हुआ है, ठीक। यहां देख लें, कवि में प्रथमा, नवीनाम में षष्ठी, वीणाम में द्वितीय, निनादयतु में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए बजाने के लिए कथयति किसके प्रति कहा गया है, सरस्वती के प्रति कहा गया है कि वीणा को बजाओ। अगला प्रश्न दिया है, मधुर मंजरी पिंजरी, पिंजरी वतमाला कदा लसंती। मधुर मंजरी पिंजरी अर्थात मीठी मंजरी के समान, वो आम की जो मंजरी वाली होती है ना, बेला, पंजरी और माला के समान, कदा लसंती कब शोभायमान होती हैं, लसंती माने शोभायमान, ठीक है ना। कब शोभायमान होती हैं, बसंत ऋतु में ही होती हैं। कब होती हैं, वसंत ऋतु में, ठीक है ना। तो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती, बसंत काल में ही क्या होती हैं, ये शोभायमान होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा कि मंदम मंदम किम बहती, मंदम मंदम किम बहती, धीरे धीरे क्या बहता है, तो समीरम बहती, क्या है, सनीरे समीरम बहती, सनीरम समीरम मंदम मंदम बहती। देखिए उसी पूरे हमारी पाठ से मिल रहे हैं पूरे प्रश्न। फिर कहा है कालिंदात में जा, कालिंदात में जाया कह वर्तते, ठीक। तो कालिंदात में जाया कौन है, नदी अस्ति, कालिंदात में जाया यमुना नदी अस्ति,
बताया है ना। कालिंदात में जाया क्या है, वर्तते यमुना नदी अस्ति, कवि मधु माधवी नाम की दृश्या पंक्ति दृष्टुम कथयति। कवि मधु माधवियों की किस प्रकार की पंक्ति दृष्टुम माने कथयति, किस प्रकार की दृष्टि पंक्ति को देखने के लिए कहता है। तो देखिए, कवि मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम दृष्टुम, नताम नई सुंदर सुंदर एक पंक्तिबद्ध होकर के देखने के लिए, क्रम से देखने के लिए कहता है। समझ में आया। देखिए, कवि में प्रथमा विभक्ति, मधु माधवी नाम में षष्ठी का विभक्ति, नताम में द्वितीय, पंक्ति में प्रथमा, दृष्टुम, दृष्टुम में दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है, दृष्टुम बन गया है, और कथयति। ठीक, 16वें नंबर का हमारा प्रश्न है, अलीनाम ततिम, अलीनाम ततिम कुत्र कुत्र ध्वनिम कुर्वन्ति। अलीनाम माने भौरों की जो ध्वनि है, गुंजन है, वो कहाँ कहाँ ध्वनि करते हैं, कहाँ कहाँ ध्वनि करते हैं। तो देखिए, अलीनाम ततिम, अलीनाम माने भौरों की पंक्ति के रूप में, ललित पल्लवी नए नए पल्लवों पर, पाद पे माने वृक्षों पर, पुष्प पुंजों पर, फूलों के गुच्छों पर, मंजू कुंगे मंजू कुंजे पर चा ध्वनि कुर्वन्ति। मंजू कुंजे का मतलब होता है जैसे कहीं हमारी मंजरी निकलती है, आम की बेलों पर निकलती है, जहां पर सुगंधित चीजें होती हैं, वहां पर भौरों का क्या होता है, गुंजायमान होता है, ध्वनि होती है। नदी नाम कांति सलिलम कथम उच्छले, तो नदी नाम कांति सलिलम, सलीलम कैसे, सलीलम मतलब लीला के साथ उच्छलित, ऐसे नहीं उछलते हैं, बढ़िया नाटक करते हुए लीला के साथ। देखो, सलीलम उच्छलित, कैसे उछलते हैं, सलीलम अर्थात लीला के साथ उच्छलित होते हैं। नाटक करने की वजह से, क्रीड़ा करते हैं ना, खेल करते हैं ना, वैसे ही लीला के साथ। तो कथम की जगह क्या हो जाएगा, सलीलम, सलीलम। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है कि सरस्वत्याः अदीनाम वीणाम आकर्ण किम चलित। सरस्वत्याः माने सरस्वती का, अदीनाम वीणाम आकर्ण किम चलेत, और नया वीणा बजने पर सुनकर के किम चलेत क्या चलने लगता है। देखें जरा, सरस्वत्याः अदीनाम वीणाम आकर्ण नितांत शांतिशीलम सुमम चलेत। ठीक, नितांत शांति भाव में क्या होता है, नितांत शांतिशील भाव दिखने लगता है, चलने लगता है। देखें, वीणाम में द्वितीय विभक्ति आकर्ण में, यहाँ पर आ उपसर्ग पूर्वक कर्ण धातु लग करके ल्यप प्रत्यय बन गया। नितांत शांतिशीलम में द्वितीय, सुमम चलेत एत एताम एयु। ठीक है ना, यहाँ पर चाहिए, चलना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए। ठीक, बहुत शांत भाव में प्रश्नों का यहाँ पर भाव हो रहा है। इसके बाद प्रश्न निर्माण आ गया है। क्या आ गया है बेटा, प्रश्न निर्माणम। अब प्रश्न निर्माण करना है हम लोगों को, कैसे करना है देखें। अय वाणी, अरे अरे वाणी, अरे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय। किस प्रकार की वीणा को निनाना है, नवीनाम, नवीनाम। तो यहाँ हो जाएगा अय वाणी की दृश्या निनादय, नवीनाम वीणाम निनादय। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, की दृश्या। देखें जरा, काम द्वितीय विभक्ति लगी तो काम भी हो जाएगा, की दृश्याम। किस प्रकार वीणा को बजाओ, बोले नवीनाम, नए प्रकार से, नए वीणा को बजाओ। किस प्रकार की वीणा को, बोले काम वीणाम। तो द्वितीय विभक्ति भी हो जाएगी नवीनाम में। ठीक, और की दृश्य भी हो जाए, किस प्रकार की वीणा को बजाओ, नए वीणा को बजाओ। अय वाणी ललित नीति लीनाम गीते मृदुम गाय। बोले अरे सरस्वती, ऐसे ललित नीति के साथ, नियम के साथ गीत को गाओ, मृदु मीठे गीत को गाओ, जिससे नदियां क्या हो जाएं, वो होने लगे, दिखने लगे। यहाँ की दृश्यम आ जाएगा, यहाँ की दृश्यम है, देख लेना। ठीक है ना, की दृश्यम, यहाँ नति लीलाम, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर हमारी की दृश्यम। फिर देखें, इह वसंत सरसा रसाला लसंती। ठीक, फिर इह माने इस वसंत में, इस वसंत ऋतु में क्या है, रस के साथ आम क्या होते हैं, शोभायमान होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा के लसंती। कौन यहां पर शोभायमान हो रहा है, के लसंती। तो सरसा रसालाह लसंती, के रसंती सरसा रसालाह, बहुवचनांत, प्रथमा का बहुवचन लगा है तो यहां भी के हो जाएगा। कहा कऊ के, तो प्रथमा का बहुवचन है, ये बनेगा हमारा ऐसे, कहा कऊ के, ये बहुवचन का रूप है, इसलिए यहां पर बहुवचन लगा है। जैसे ये बना हुआ है, देखो, रसालह रसालह रसालऊ रसालऊ
रसालाह, रसालाह। तो देखो ये बहुवचन है, ये बहुवचन, इस प्रकार से यहां लग गया है। आगे देखेंगे, बसंते ललित कोकिला काकिली नाम कलापा विलसंती। तो यहां पर भी देखें आप, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, देखें तो काशाम आ गया है। बसंत ऋतु में ललित कोकिला, तो ये काशाम क्यों आया है? क्योंकि स्त्रीवाची है, तो स्त्रीवाची में काशाम कलापा विलसंती, अर्थात किस प्रकार की आवाज ध्वनि क्या होती है? सुनाई देती है, विलसित होती है। फिर इसके बाद बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला हलसंती। कुत्र, कुत्र या कदा, कदा मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला हलसंती। देखें कदा आ जाएगा, कदा माने कब, कब मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला हलसंती, कब ये मधुर मधुर मंजरी और माला रूपी पुष्प क्या होते हैं? शोभायमान होते हैं। तो बोले बसंत ऋतु में। इसके बाद यमुना, यमुना कालिंदात्म, कालिंदात्म आत्मजा नामापि ज्ञायते। किस, देखिए तो यहाँ यमुना नाम लिखा हुआ है, तो कह देंगे कस्य, वो कालिंदी जो नदी है वो किस नाम से यमुना नदी से जानी जाती है? तो का आ जाएगा। अब यहाँ का क्यों आया है? देखिए अगर प्रथमा की बात करें तो ये प्रथमा में तो का आना चाहिए, यमुना लिखा हुआ है। तो रमा, देखो ये बना हुआ है रमा, रमाम, प्रथमा विभक्ति में क्या बना है? रमा। तो यमुना भी हमारा यही बनेगा, क्या बनेगा? यमुना। प्रथमा विभक्ति में यमुना, प्रथमा विभक्ति में बना कि नहीं बना बेटा? तो यहाँ ये पुल्लिंगवाची है, स्त्रीवाची में प्रथमा विभक्ति में बनता है का, इसीलिए प्रथमा विभक्ति के आधार पर यहाँ आ गया हमारा क्या? का आ गया है। ठीक, इसके बाद हमारा दिया हुआ है, देखें आगे, सवानीर तीरे समीरे मंदम मंदम बहती। तो कहां पर अब यहां प्रश्न निर्माण करना है? तो सवानीर तीरे समीरे मंदम मंदम बहती, तो यहां आएगा कस्मिन समीरे मंदम मंदम बहती। कहां पर? या कुत्र कर दो, ठीक, तो यहां कुत्र आ जाएगा, या तो कुत्र आएगा या कस्मिन आ जाएगा, ठीक है ना, बस ध्यान रख लेना। सप्तमी विभक्ति की बात आती है तो स्थानवाची अगर पूछा जाता है तो कुत्र की बात करते हैं। तो कुत्र समीरम मंदम मंदम बहती, कहां पर शुद्ध समीर धीरे धीरे बहती है? बोले सवा नीर तीरे। ठीक, तो वहां स्थान की विशेष की बात है, इसलिए कुत्र लग जाएगा। फिर लिखा है मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोकयतु। ठीक, मधु, मधुर और माधवी नाम लताओं को कहां देखा जा रहा है? तो काशाम आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति लगी तो काशाम। सनीरम मंदम मंदम समीरम अनुभवती। ठीक, नीर पानी के साथ में बहती हुई मंदम धीरे धीरे समीर अनुभवती अनुभव करती है। तो किस प्रकार की समीर अनुभव होती है? तो की दृश्यम, किस प्रकार की समीर अनुभव होती है? शनीरम मंदम मंदम समीरम अनुभवती, ये है। ठीक, आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा 10वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूं बेटा, ताकि कि आपका बहुत ज़्यादा वीडियो ना हो जाए, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं पहले अभी थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहा था, इसलिए मैं आपको अब थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ाई है, बस और कुछ नहीं। देख, ललित पल्लवे पाद पे खगा कलरवम कुर्बंती। ठीक, तो वो कह रहा है ललित पल्लवे, नए पल्लवों में, वृक्षों में खाली स्थान कलरवम कुर्बंती। ठीक, काह क्या हो जाएगा? या के आ जाएगा, के, काह कऊ के, कौन कलरव करता है? देख, ललित पल्लवी और वृक्षों पर कौन कलरव करता है? तो के आ जाएगा, के आ जाएगा। देखो के आ गया, बहुवचना, कहा कऊ के, बहुवचन पद है तो बहुवचन आ गया है। यहां देखो खगाह खगऊ खगाह, तो प्रथमा का बहुवचन ये भी है, इसलिए बहुवचन यहां आएगा। ये हमेशा याद रख लेना, जहां आंसर होता है प्रश्न निर्माण करने में, वहां पर सर्वनाम शब्द किम के रूप वहां पर कैसे आते हैं? विभक्ति के आधार पर आते हैं। फिर लिखा हुआ है पुष्प पुंजे भ्रमराह गुंजति, पुष्प पुंजे भ्रमराह गुंजति। तो भ्रमराह कुत्र गुंजति? भ्रमराह कुत्र गुंजति, देखो कुत्र भ्रमराह गुंजंती। तो पुष्प पुंज में, यहां सप्तमी लगी हुई है और यहां सप्तमी के स्थान पर कुत्र हो जाएगा। ठीक बेटा, फिर लिखा है मंजू कुंजे जनाह भ्रमंती, मंजू कुंज में लोग घूमते हैं, मंजू कुंज में लोग घूमते हैं। तो यहां पर भी वही कुत्र आ जाएगा, क्योंकि यहां सप्तमी है तो यहां पर भी कुत्र आ जाएगा। ठीक,
चलिए, मंजुकुंजे जनाः भ्रमंती, कुत्र जनाः भ्रमंती, मंजुकुंजे जनाः भ्रमंती। इसके बाद सरस्वत्याः अदीनाम वीणाम श्रुत्या सुमम चले। सरस्वत्याः आ गया है तो यहां पर हमारा स्त्रीवाची रूप लगा हुआ है, तो यहां होगा कस्याः। क्या हो जाएगा? ये बनेगा हमारा कस्याः अदीनाम वीणाम श्रुत्वा सुमम चलेत। देखें, यहां बनेगा कस्याः अदीनाम वीणाम श्रुत्वा समम चले। नदी नाम कांत सलिलम सलिलम उच्छलेत, तो नदी नाम में यहां आ जाएगा काशाम। क्या आ जाएगा? कासाम कांति सलिलम। क्या आ जाएगा बेटा? कासाम। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये क्यों चल रहे हैं, ये स्त्रीवाची हमारे किम के रूप चल रहे हैं, ध्यान रख लेना। काशाम, यहाँ स्त्री की बात चल रही, सरस्वती स्त्री है, नदी स्त्री है, तो इसीलिए यहाँ जना है तो यहाँ देख लेना, यहाँ लेकिन वीणा है तो यहाँ स्त्रीवाची आएगा, इसीलिए यहाँ स्त्रीवाची शब्द लग रहे हैं सर्वनाम। यहाँ पर भी देखो वीणा आ गया है, वीणाम श्रुत्वा मोदन्ते, जनाः वीणा श्रुत्वा मोदन्ते, लोग वीणा को सुनकर के क्या होते हैं? मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो किम श्रुत्वा, क्या सुनकर के? मोदन्ते, मोदन्ते, तो वीणाम श्रुत्वा, वीणाम श्रुत्वा मोदन्ते। इसके बाद आया हमारा 16 नंबर का प्रश्न, अयम पाठः काकली इति गीत संग्रह संकलितः। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है अयम पाठ, यह पाठ काकली इति गीत संग्रह से संकलित किया गया है। तो कहां से तो संकलित किया गया है? तो कुतः आ जाएगा। देखो, अयम पाठ कुतः संकलितः, कुतः संकलितः, यह पाठ कहां संकलित है? कहां से संकलित है? तो काकली गीत संग्रहात इति संकलितः, तो कुतः शब्द आ गया है। ठीक, बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझसे बताइएगा, कोई भी समस्या नहीं जाएगी। आपका ये आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। मैं बहुत जल्द इसके लिए आपके बहुविकल्पी, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए अद्भुत बैच की तरफ से धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।